दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी के वातावरण को संतुलित रखने में चांद की कितनी बड़ी भूमिका है। ऐसे में हमारे मन में कभी कभी एक सवाल उठता है कि आखिर क्या होगा अगर चंद्रमा अचानक से धरती से दिखना बंद हो जाए, वह भी कुछ समय के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा सच में हो चुका है। करीब 1100 साल पहले चांद हमारे आकाश से गायब हो गया था। वह पृथ्वी के आसमान में महीनों तक नहीं दिखाई दिया था। ऐसा क्यों हुआ, ये काफी समय तक लोगों के लिए राज बना रहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों को इसका कारण मिल गया है। दोस्तों, ये बात करीब 910 साल पुरानी है। वैज्ञानिकों को तब से आज तक इसका कारण नहीं मिला था कि आखिर क्यों चांद एक महीने तक लोगों को आसमान में नहीं दिखा। पर अब ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों ने इसका कारण ढूंढ लिया है। उनके अनुसार इसके लिए पृथ्वी की एक घटना जिम्मेदार है। इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों को एक हाल ही में हुई रिसर्च में मिला, जो स्विट्जरलैंड की जिनेवा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया। ये शोध क्लाइमेटिक एंड सोसाइटल इम्पैक्ट्स ऑफ फॉरगेटन क्लस्टर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन 1109 एंड 1110 नाम से नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ। रिसर्चर्स को लगता है कि ज्वालामुखी की राख, सल्फर और ठंडे मौसम की वजह से चांद दिखना बंद हो गया था। लेकिन शोधकर्ताओं का इस शोध में ध्यान यह स्थापित करने में था कि वोल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे। रिसर्च के अनुसार साल 1108 के बीच पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अचानक ही सल्फर की मात्रा तेजी से बढ़ गई। ऐसा उसके अगले 2 साल तक हर साल के अंत में होता था। सल्फर की यह मात्रा बढ़ती रही और सल्फर स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच गया, लेकिन बाद में यह सल्फर नीचे आ गया और बर्फों में जम गया। ऐसा ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक हुआ। वैज्ञानिकों को इसी बात का प्रमाण मिला है। उन्होंने जगह जगह बर्फों में सल्फर की मात्रा जमी पाई, जो 1108 से 1110 के बीच। पहले वैज्ञानिकों को ग्रीनलैंड के बड़े इलाके में जमे हुए सल्फर के मिलने के प्रमाण मिले। अब तक इससे पहले के अध्ययन मानते थे कि सल्फर की मात्रा बढ़ने का कारण 1104 में आइसलैंड में हेल्का ज्वालामुखी का फूटना था। लेकिन वैज्ञानिकों को प्रमाण मिले कि बड़े पैमाने पर उस समय जमा हुए सल्फर का कारण हेल्का नहीं था और उस इलाके में सल्फर जमा होने का समय 1108 था, न कि 1104 का। इसके अलावा वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में भी इसी तरह के सल्फर जमा होने के प्रमाण मिले हैं, जो इस दौरान जमा हुए थे। ताजा शोध के मुताबिक सल्फर के तेजी से बढ़ने का कारण 1108 और 1110 के बीच बहुत से ज्वालामुखियों का फूटना था, जो काफी आसपास थे। माना जा रहा है कि ये ज्वालामुखी जापान के माउंट आसामा के ज्वालामुखी थे, जो साल 1108 में फूटे थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस ज्वालामुखी की चांद को छिपाने में इकलौती नहीं तो कम से कम अहम भूमिका तो रही ही होगी। इसके अलावा यूरोप की अन्य घटनाएं भी इशारा करती हैं कि उस दौरान वहां बहुत बड़ा असामान्य मौसमी परिवर्तन दिखाई दिया था। कई लोगों का मानना है कि अभी इस अनुमान की पुष्टि हो गई है। फिलहाल ये सारी कड़ियां जुड़ने पर शोधकर्ताओं के अनुमान की पुष्टि करती दिख रही हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही साइंस के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल साइंस टेक हिंदी सब्सक्राइब करें।